हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम 5th पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम, जो जॉन बेरीमैन द्वारा लिखी गई है। आज इस कविता को पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद इस कविता का सारांश भी सरल भाषा में समझेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of possession, people will take balls. Balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well. He is learning well behind his desperate eyes this epistemology of loss. How to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up. प्यारे बच्चों, ये कविता मैंने अभी पढ़ी है। ये कविता जॉन बेरीमैन ने लिखी है और इसका टाइटल है द बॉल पोएम। अब मैं इस कविता का सारांश सरल भाषा में पढ़ रहा हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह कविता जॉन बेरीमैन द्वारा लिखी गई है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ये एक युवा लड़के के बारे में है जिसने अपनी गेंद खो दी है। लड़का गेंद से खेल रहा था जब वह उछलकर सड़क के से नीचे समुद्र में जा गिरी। कवि कहता है कि गेंद लड़के को बहुत प्रिय थी। उसने कभी इस संभावना पर विचार नहीं किया कि वह अपनी गेंद खो सकता है। अब जब उसने इसे खो दिया है तो वह दुखी है। उसे एहसास हुआ कि गेंद को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी थी और वह अपने कर्तव्य में विफल रहा, नाकाम रहा। उसे ये भी एहसास है कि चीज़ें समय समय पर खो जाती हैं और पैसा उनकी जगह नहीं ले सकता। जैसे जैसे छोटा लड़का ये सबक सीखता है, वह बड़ा होता जाता है। कवि कहता है कि लड़का जीवन की कठोर वास्तविकताओं को सीख रहा है और इस प्रक्रिया में वह अपनी मासूमियत खो रहा है। कविता का अर्थ भी गहरा है। लड़के की गेंद उसके युवा और खुशहाल दिनों की ओर उसकी मासूमियत को दर्शाती है। इस दुनिया में लोग हमारी मासूमियत छीन लेंगे और हमें बड़ा होने के लिए मजबूर कर देंगे, और एक बार जब हम इस मासूमियत को खो देते हैं तो हम इसे कभी वापस नहीं पा सकते। ये कविता ये बताती है कि कैसे जीवन भर हमें वह काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जो हम नहीं करना चाहते हैं, और हम उन चीज़ों को खो देंगे या हमें छोड़ना पड़ेगा जो हमें बहुत प्रिय होती हैं। प्यारे बच्चों, ये इस कविता का सारांश था। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।